कहते हैं जहाँ तुलसी होती है वहाँ बुराई नहीं टिकती, पर अगर तुलसी के साथ गलत वस्तुएं रख दी जाएं, तो वही पवित्र पौधा विनाश का द्वार बन जाता है। ये कहानी है एक परिवार की जिसने धन और आशीर्वाद पाने की चाह में तुलसी के साथ 3 चीजें रख दी, एक तांबे का लोटा, एक पुराना सिक्का और लाल कपड़ा। पहले 7 दिन तक तो सब कुछ चमत्कारिक लगा, लेकिन फिर शुरू हुआ एक ऐसा डरावना सिलसिला जिसने घर की हर सांस में भय भर दिया। तुलसी की छांव में कौन सी आत्मा जागी, यही है इस कहानी का रहस्य। कही एन कही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। कहते हैं जहाँ तुलसी होती है वहाँ बुराई नहीं टिकती, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ तुलसी के साथ रखी चीजें ही अनहोनी का कारण बन जाती हैं। धीरे धीरे कैमरा एक पुराने टूटी हुई हवेली पर फोकस करता है। दरवाजे पर तुलसी का पौधा रखा है, पर उसके पत्ते काले पड़े हैं और उसके पास रखे हैं 3 अजीब चीजें, एक तांबे का लोटा, एक पुराना सिक्का और लाल रंग का कपड़ा। सस्पेंस म्यूजिक। ये कहानी है राजनपुर गांव की, जो झील के किनारे बसा हुआ था। गांव में कहा जाता था कि यहाँ की तुलसी में देवी का वास है। लेकिन जब पांडे परिवार ने उसी तुलसी के पास 3 चीजें धन के लिए रखी, तो उनके घर में शुरू हो गया एक ऐसा डर जिसकी जड़ें किसी तंत्र मंत्र से गहरी थीं। पांडे जी गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनकी पत्नी सुशीला देवी तुलसी की बड़ी भक्त थीं। हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाती, दीप जलाती और प्रार्थना करती, माँ लक्ष्मी, हमारे घर हमेशा धन और शांति बनी रहे। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया, काले कपड़ों में, बड़ी बड़ी लाल आंखें। उसने कहा, ग्रेटर देन माता तुलसी के साथ 3 वस्तुएं रख दो, एक तांबे का लोटा, एक पुराना सिक्का और एक लाल वस्त्र। देखना 7 दिन में घर में सोने की बारिश होगी। सुशीला देवी ने पहले हिचकिचाया, लेकिन पांडे जी ने कहा, ग्रेटर देन अगर इससे धन आएगा तो हर्ज ही क्या है। उन्होंने वैसा ही किया। पहले दिन ही घर में चमत्कार हुआ। बाजार में अचानक पांडे जी का व्यापार बढ़ गया। रात को उन्हें एक सपना आया। तुलसी के पौधे से एक स्त्री की आवाज आई, ग्रेटर देन तुमने मुझे बांध दिया है, धन मिलेगा पर कीमत चुकानी होगी। सुबह जब वे जागे, तुलसी का पौधा सूखा हुआ था और मिट्टी से हल्की सी धुआं सी उठ रही थी। सुशीला देवी ने सोचा ये भ्रम होगा, लेकिन नौकर ने बताया कि रात में उसने तुलसी के पास किसी को खड़ा देखा था, एक औरत जो हवा में झूल रही थी। दिन बीतते गए और पांडे परिवार के पास सचमुच धन आने लगा, लेकिन उसी के साथ घर में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। हर रात तुलसी के पास से घंटी बजने की आवाज आती, पर कोई नहीं दिखता। लोटे में पानी अपने आप भर जाता और सिक्के पर लाल रंग के धब्बे दिखने लगे, जैसे किसी ने खून लगाया हो। एक रात पांडे जी ने तुलसी के पास दीपक जलाने की कोशिश की, पर हवा में किसी ने जैसे उनकी उंगली पकड़ ली हो। उन्होंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिवाय एक छाया के जो दीवार पर हिल रही थी, और वो छाया ठीक तुलसी के पीछे से निकल रही थी। उस रात पूरे घर में घना अंधेरा था। सुशीला देवी को नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और तुलसी के चौरे की तरफ गईं। दीपक बुझा हुआ था, लेकिन हवा में चंदन और सड़े फूलों की मिली जुली गंध थी। अचानक टन 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 3 बार घंटी बजी। सुशीला देवी की रूह कांप गई। उन्होंने धीरे से आवाज दी, ग्रेटर देन कौन है वहाँ। कोई जवाब नहीं, बस हवा में लाल कपड़ा उड़ता दिखा, वही कपड़ा जो उन्होंने तुलसी के पास रखा था, लेकिन अब उस पर किसी के हाथ के निशान थे, खून जैसे। अगली सुबह गांव में वही तांत्रिक फिर आया। उसकी आंखें और भी लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। ग्रेटर देन कैसा लग रहा है पांडे जी, उसने कहा। धन तो मिला ना, पांडे जी ने घबराते हुए पूछा। ग्रेटर देन हाँ, पर घर में अजीब बातें हो रही हैं, रात को आवाजें आती हैं, तुलसी सूख रही है। तांत्रिक हंसा, ग्रेटर देन धन और शांति एक साथ नहीं मिलते पांडे जी। आपने जो रखा वो देवी की चीजें नहीं थीं, वो किसी अधूरी आत्मा को जगाने के लिए रखी गई थीं। सुशीला देवी चौंक पड़ी। ग्रेटर देन क्या मतलब? तांत्रिक ने कहा, ग्रेटर देन वो आत्मा 100 साल पहले इसी तुलसी में बांधी गई थी। तुम लोगों ने उसे जगा दिया है। अब घर में डर खुलकर फैलने लगा। हर रात तुलसी के पास वही औरत दिखती, लंबे बाल, लाल साड़ी, बिना चेहरा। वो बस खड़ी रहती और तुलसी की जड़ों को खोदती रहती। एक रात पांडे जी ने हिम्मत की। उन्होंने तुलसी के पास जाकर लाल कपड़ा हटाया। नीचे मिट्टी में कुछ चमक रहा था, एक पुरानी चांदी की माला और एक स्त्री की खोपड़ी। उन्होंने चीख मार दी। सुशीला देवी दौड़ी और देखा, तुलसी की जड़ें उस खोपड़ी के चारों ओर लिपटी हुई थीं, जैसे किसी को कैद कर रखा हो। तांत्रिक ने बताया, 100 साल पहले उसी हवेली में रत्नमला नाम की औरत रहती थी। वो बहुत धनवान थी, पर लालची भी। उसने देवी की पूजा में धोखा किया और काले तंत्र से तुलसी में अपनी आत्मा बांध दी, ताकि वो मरकर भी धन का मालिकाना रख सके। लेकिन अब जब पांडे परिवार ने वही 3 चीजें तुलसी के साथ रखीं, उसकी आत्मा आजाद हो गई और अब वो अपने धन की तलाश में है। तांत्रिक बोला, ग्रेटर देन उससे बचना है तो तीनों चीजें वापस दो।
मगर ध्यान रखना, तीसरी चीज, लाल कपड़ा उसके शरीर का हिस्सा है। उसे छूते ही तुम भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाओगे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुलसी, धन और भूत तीनों शक्तियाँ एक दूसरे से टकरा रही हैं। क्या पांडे परिवार उस आत्मा को रोक पाएगा या लाल कपड़ा किसी नए शिकार को चुनेगा? तांत्रिक ने पांडे जी और सुशीला देवी को चेतावनी दी। ग्रेटर देन, आज रात आखिरी रात है। अगर आत्मा को नहीं रोका गया तो वो पूरे घर पर अधिकार कर लेगी। रात के ठीक 12 बजे हवेली की दीवारें कांपने लगीं। तुलसी के पास दीपक अपने आप जल उठा और उसके चारों ओर लाल रोशनी फैलने लगी। वो लाल कपड़ा जो दिन में सूखने के लिए रखा गया था, अब अपने आप हवा में लहराने लगा। अचानक वो कपड़ा सुशीला देवी की ओर उड़कर गया और उनके गले में लिप गया। वो गिर पड़ी, सांसें रुकने लगीं। पांडे जी दौड़े, पर जैसे ही उन्होंने कपड़ा खींचने की कोशिश की, उनकी हथेलियों से धुआं उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य आग जल रही हो। फिर हवा में वही आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, मेरी वस्तुएं लौटाओ, मेरी पूजा अधूरी है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने लोटा उठाया और तुलसी के चारों ओर गोला बनाया। फिर उसने सिक्का मिट्टी में दबाया और कहा, ग्रेटर देन, ये सिक्का उसके वचन को बांधेगा। अब सिर्फ श्रद्धा ही बचा सकती है। तभी तुलसी के पत्ते अपने आप हिलने लगे और उसकी जड़ों से वही रत्नमाला की परछाई निकल आई। लंबे बाल, लाल साड़ी और चेहरा जो आधा जला हुआ था। वो हंसी, ग्रेटर देन, तुमने धन चाहा था, अब मेरी कीमत चुकाओ। पांडे जी घुटनों के बल गिर पड़े। ग्रेटर देन, माँ तुलसी, हमें माफ कर दो, हमने लोभ में गलती की। तांत्रिक ने हाथ जोड़कर कहा, ग्रेटर देन, अब सिर्फ सच्ची भक्ति ही इस आत्मा को रोक सकती है। सुशीला देवी ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने कांपते हुए तुलसी के पास दीपक रखा और जोर से कहा, ग्रेटर देन, तुम धन नहीं, विनाश लाए हो, अब इस तुलसी में तुम्हारा वास नहीं। जैसे ही उन्होंने वो कहा, तेज हवा चली। लाल कपड़ा अपने आप जल उठा, लोटा जमीन पर गिरा और फट गया और सिक्का राख में बदल गया। तुलसी का पौधा फिर से हरा हो गया। रत्नमाला की आत्मा ने एक दर्द भरी चीख मारी, ग्रेटर देन, मैं सिर्फ मुक्ति चाहती थी, और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। सन्नाटा छा गया, सिर्फ तुलसी की पत्तियों की हल्की सरसराहट बची थी। सुबह जब सूरज निकला, हवेली में पहली बार शांति थी। तांत्रिक बोला, ग्रेटर देन, याद रखना, तुलसी के साथ श्रद्धा रखो, लालच नहीं, वरना धन का आशीर्वाद भी अभिशाप बन सकता है। समय बीत गया। पांडे हवेली को लोग अब शापित तुलसी का घर कहने लगे। पांडे जी और सुशीला देवी ने हवेली छोड़ दी और पास के कस्बे में बस गए। उन्होंने तय किया अब वे कभी तुलसी के पास तांत्रिक चीजें नहीं रखेंगे। लेकिन एक दिन सुशीला देवी के पोते ने आंगन में एक छोटा गमला देखा। उसमें तुलसी का पौधा खुद ब खुद उगाया था और उसी मिट्टी में कुछ चमक रहा था। वो झुककर देखने लगा, एक पुराना सिक्का। बच्चे ने मासूमियत से कहा, ग्रेटर देन, दादी देखो, कितना पुराना सिक्का मिला। सुशीला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया, उनकी सांस रुक गई। उन्होंने सिक्का हाथ में लिया।